संवत्सर है हिंदू तिथि के हिसाब से आज नववर्ष की शुरुआत। आप सबको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामना। ईश्वर से कामना करूँगा कि व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में हम सबका ये वर्ष मंगलकारी हो, ऐसी आप सबके लिए कामना है। भारतीय जनता पार्टी परिवार में लगातार राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र के लोगों के जोड़ने का क्रम जारी है। नरेंद्र मोदी जी का 10 साल का शासन, उनकी नीति कार्यक्रम, बराबर परंपरा, देश का सम्मान, दुनिया में भारत की पहचान, इस सब को लेकर के पार्टी से जोड़ने का क्रम लगातार है। उसी क्रम में आज राजस्थान पुलिस में डीजी सीसीपी के नाते से सेवानिवृत्त हुए। राजस्थान पुलिस में एक अपनी निष्पक्ष पहचान रखने वाले बड़े प्रखर अधिकारी के नाते से जो पहचान, ऐसे समय वीरेंद्र सोनी आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हो रहे हैं। उनका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं नारायणी पंचायत या प्रदेश के उपाध्यक्ष से आग्रह करूँगा कि दुपट्टा बना करके स्वागत। मैं सोनी साहब अपने विषय को सकते हैं। आप सभी को भारतीय नववर्ष 2081 की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपके लिए, आपके परिवार के लिए। मुझे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की विकसित भारत के संकल्प के बारे में विस्तार से बताया। और भारतीय जनता पार्टी जो एक राष्ट्र के समग्र विकास में बहुत समय से लगी हुई है और बहुत नए आयाम हासिल किए हैं। पार्टी के विचारधारा से इनके समस्त जो थ्योरी है, जो इनके संकल्प हैं, उनके बारे में मुझे बताया। तो मैं 35 वर्ष की अखिल भारतीय सेवा संपन्न होने के बाद और माननीय नरेंद्र मोदी साहब के विकसित भारत के संकल्प और भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, इनके द्वारा बताए गए समस्त बातों को देखते हुए आज मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और हमारे राज्य के जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है, उनको सबको धन्यवाद देता हूँ। देखिए, 35 वर्ष के अखिल भारतीय स्तर पर सेवा करने में आपको बहुत सारा अनुभव होता है, कुछ अच्छा, कुछ बुरा, कुछ खट्टा, कुछ मीठा। मैं शुरू से युवाओं से जुड़ा रहा हूं और युवाओं की समस्याओं को जहां पर भी मेरा सामर्थ्य मेरे हिसाब से मैं उसको सुलझाने में, उनकी बात सुनने में, उनकी समस्या का समाधान करने में एक सिविल प्रयास करने का मैंने देखा पूरी सेवा में। तो पिछले समय से देखा कि पिछले सरकार में 5 वर्ष तक युवाओं के भविष्य के साथ कितना कुठाराघात हुआ। सभी तरह की भर्तियां, पेपर लीक हुए, सभी तरह की भर्तियों में जिन लोगों को भर्ती करने का जिम्मा दिया गया था, वो इतनी संदिग्ध आचरण के लोग, जिसके कारण कि पूरा राजस्थान शर्मसार है। आप देख रहे होंगे पेपर लीक हुए। जो प्रभावशाली लोग हैं, उन लोगों ने अपने परिवार के लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर भर्ती कराया। और मुझे खुशी है कि नई सरकार ने इस विषय में बहुत गंभीरता से लेकर के और SIT गठित करके और जो भी दोषी हैं उनको कानून के हवाले करने का एक बड़ा अच्छा जिम्मा किया है। तो मैंने ये देखा सिस्टम के अंदर रहते हुए कि युवाओं के भविष्य के लिए जो लोग अगले 35-36 साल तक हमारे राज्य की सेवा करेंगे, कोई भी आदमी IAS भर्ती होगा, RPS भर्ती होगा, सब इंस्पेक्टर भर्ती होगा, तहसीलदार भर्ती होगा, डॉक्टर भर्ती होगा, किसी भी विषय में भर्ती होगा, तो वो 24, 25, 30
35 साल तक होगा तो वो अगले 35 साल तक राज्य की सेवा करेगा। तो उसमें तो बहुत ही सोच समझ के और जो राज्य के हित में जो भर्ती कर सके ऐसे लोगों को रखना चाहिए था उस व्यवस्था में। लेकिन अपने निजी स्वार्थों से पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री महोदय ने अपने निजी स्वार्थ, अपने राजनीतिक स्वार्थ के चलते और युवाओं के हितों के साथ बड़ा कुठाराघात किया। और हम युवाओं के लिए हमने संगठन भी बनाए, हमने उनके लिए लड़ने का प्रयास किया। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के साथ मिलकर के एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में उन युवाओं की आवाज़ को उठाऊंगा ही और प्रयास करूंगा कि जो व्यवस्था है उसमें सुधार हो। आप सभी ने देखा